दोस्तों नमस्कार। स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको काफी पसंद आएगा। ये देखा जा रहा है आज के दिन में कि चाणक्य नीति के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और चाणक्य नीति को जो है बहुत सारे लोग जो है फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन चाणक्य नीति को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसको देख के और इसको सुन के आपको हंसी के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है श्री चाणक्य नीति आबाद से बर्बाद की ओर। यानी कि चाणक्य नीति से जो लोग आबाद होते थे आज चाणक्य नीति को फॉलो करके गलत फॉलो करके वो किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों हम सभी इतिहास पढ़े हैं अपने स्कूल में और इतिहास में हमने चाणक्य के बारे में जरूर पढ़ा है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में एजुकेशनल सिस्टम हो तो चाणक्य के बारे में जरूर पढ़ाया गया है। उनका जन्म करीब 350 बीसी में हुआ था और वो अपने पॉलिसीज के कारण अपने राइट पॉलिसीज के कारण जो है वो हमारे इतिहास में जाने जाते हैं। और उन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने के लिए भी जान जाते हैं। उन्होंने अपने पॉलिसीज को अप्लाई कर नंद साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर वहां पे मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य जो है स्थापित किए और बाद में वो अर्थशास्त्र के काफी माहिर गुरु थे और उनका लिखा हुआ किताब कौटिल्य अर्थशास्त्र काफी प्रचलित था। तो ये चाणक्य जी का थोड़ा सा परिचय जो मैं आपको बता रहा हूं और ऑलमोस्ट जो है इन जनरल लोगों को इतना ही पता है। आज के दिन में उनके बहुत सारे बुक्स आ रहे हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और उस वीडियोस में पता नहीं कि चाणक्य नीति को सबने एक्चुअल जो उनकी लिपि थी बुक थी उसको पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। क्योंकि मुझे जितना पता जो इतिहास के अनुसार ये आज के दिन में जो है आज की हिंदी के भाषा में नहीं था, ये उस समय की जो स्क्रिप्ट थी उस पे था। जो ओरिजिनल है वो कहीं श्रीलंका में जो है अवेलेबल है। अब उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किस तरह से किया गया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कि आज कुछ लोग जो है चाणक्य नीति के नाम से किस तरह से मूर्खामी कर रहे हैं और किस तरह से अपना फुलिशनेस का जो है परिचय दे रहे हैं। तो मैं आपको कुछ घटना बता रहा हूं और किस तरह से इस घटना में वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो जो भी चाणक्य जी का जो नीति होगा उसको गलत तरीका से फॉलो कर जो भी उनका मान सम्मान था वो मान सम्मान जो है किस तरह से वो खो रहे हैं। इसलिए मैंने इसको बोला कि भाई आबाद से बर्बाद की हो। पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना सोशल सर्किल में इसको शेयर भी जरूर कीजिए, एक लाइक भी जरूर कीजिए। आजकल ये देखने को मिलता है कि चाणक्य जी का कोई नीति पे किसी ने जो है वीडियो बनाया हुआ है या कहीं पे जो है ये मैंने पढ़ा कि आप अपना वैल्यू कैसा बनाएं, यानी कि आप अपने आप को कैसे स्टेब्लिश करें। तो हो सकता है इसमें बहुत अच्छे उन्होंने बताए होंगे, तरीके बताए होंगे, हाँ विस्तृत रूप में बताए होंगे, लेकिन जो मूर्ख है वह मूर्ख इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जो है सोशल लाइफ में। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो है आपके मित्र हो या आपके ऑफिस के स्टाफ है, आप जब कॉल करते हैं तो आपके कॉल को जो है पिकअप नहीं करते हैं और 2-4-5 मिनट के बाद जो है वो फिर से जो है कॉल बैक करते हैं आपको, या 2 घंटे के बाद जो है कॉल बैक करते हैं आपको। जबकि आप अगर कभी ये स्टडी कीजिएगा, कभी आप अगर इसके बारे में थोड़ा सा सीक्रेटली आप जानना चाहेंगे तो जिस टाइम आपने उनको कॉल किया था वो फ्री थे, लेकिन आपके कॉल को उन्होंने इसलिए पिकअप नहीं किया क्योंकि वो अपना वैल्यू जो है स्टेब्लिश करना चाहते थे। क्योंकि उनको जो है ये मूर्खता का ज्ञान जो है मिला हुआ है कि अगर आप किसी को इग्नोर करोगे
तो आपके सामने वाला जो है ये सोचेगा कि वो आप जिसको फ़ोन किए वो बहुत ज़्यादा व्यस्त है, बिज़ी मैन है। यानी कि वो आप आप उसका वैल्यू जो है आपसे ज़्यादा है, इसलिए वो आपका फ़ोन को जो है पिकअप नहीं कर रहा है। लेकिन जो एजुकेटेड आदमी है, जो समझदार आदमी है, उसको पता चल जाता है 2-4 बार इस तरह की घटना जब घटती है तो उसको पता चल जाता है कि सामने वाला जो है अपना बेवकूफ़ी को जो है दर्शा रहा है। अगर हम किसी को कॉल करते हैं, किसी ऑफ़िस टाइम में कॉल करते हैं या कभी इमरजेंसी में कॉल करते हैं, तो सामने वाला को ये समझना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन तो इसलिए है कि हम किसी का कॉल जो है पिकअप करें। और जो समझदार आदमी होता है, वो क्या है कि अपना कॉल को होल्ड में रख के आपसे ये बोल देगा कि ठीक है, मैं आपको 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ या आप मुझे जो है 5 मिनट के बाद कॉल कर लीजिए। अगर इस तरह से कोई आदमी आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है शिक्षित व्यक्ति है। और अगर नहीं कर रहा है, 10, 15, 20 मिनट, 2 घंटे बाद अगर वो कॉल कर रहा है और इस तरह से अगर रेगुलर हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि भाई ये आदमी तो चाणक्य जी का जो है कोई गलत नीति को जो है गलत रूप से जो है अपना रहा है। तो ये मूर्ख नहीं, ये बहुत बड़ा महामूर्ख है। तो मैं आपको और एक इंसिडेंट बता रहा हूँ और ये अक्सर आपके साथ भी होता होगा कि लोग अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताते हैं। ये भी मैंने कहीं पे जो देखा था वीडियो को कि हमेशा अपना इम्पोर्टेंस बनाए रखो। लेकिन अपना इम्पोर्टेंस जो है अपने ज्ञान के, अपने स्किल पे के बेसिस पे जो है बनाना चाहिए, ना कि इस तरह का नीति को गलत तरीके से फॉलो करके दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने ऑफिस में अपने कोलिग्स के साथ हो, अपने सीनियर के साथ हो, अपने जूनियर के साथ में हो, कोई चीज़ को लेके डिस्कशन कर रहे हैं और उस डिस्कशन में ये लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो आपके सामने वाला जो है, चाहे आपका सीनियर हो, जूनियर हो या आपके इक्विवेलेंट है, वो अगर सही व्यक्ति है, आपका वो साथ देगा। और अगर उसने कहीं इस तरह का वीडियो देख लिया है और चाणक्य जी का जो है नीति को जो है गलत रूप से जो है फॉलो कर रहा है, तो वो आपसे उटपटांग क्वेश्चन करेगा कि जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस टॉपिक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन करेगा क्योंकि उसको ये शो करना है कि वो आपसे ज़्यादा जानता है और इस तरह से वो अपना मूर्खता का परिचय देता है। तो जब कभी भी जो है इस तरह की बातें आती है, तो बस आप उनसे एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिए कि आपने चाणक्य नीति पढ़ा है क्या भाई? फिर देखिए कि उसका रिएक्शन क्या होता है और उसका रिएक्शन उस टाइम देखने लायक होगा। इस तरह से लोग चाणक्य जी का नीति का गलत इंटरप्रिटेशन करके अपना मूर्खता को दिखाते हैं और सार्वजनिक रूप में जो है वो बेइज्जत होते हैं। जीवन में एक चीज़ को जो है बहुत बार सुनते हैं और बचपन से सुनते आए हैं, ये कोटेशन है, लर्निंग फ्रॉम अदर फॉल्ट्स, यानी कि दूसरे की गलती से सीखो। और ये सिर्फ हम अपने घर परिवार से नहीं, ये स्कूल में भी ये सुने हैं, ये कॉलेज में भी सुने हैं और ये वर्क प्लेस में भी ये सजेस्ट किया जाता है कि दूसरे की गलती से जो है आप सीखो। चाणक्य नीति में शायद आता होगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है, बट कहीं मैंने वीडियो में या कहीं पे जो है मैंने ये चीज़ पढ़ा है, किसी ने जो है इस पे इसको चाणक्य नीति के हिसाब से बना के एक वीडियो बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे तरह के वीडियो बनाए हैं, लेकिन मूर्ख लोग जो है इसको किस तरह से गलत इसका इंटरप्रेट करते हैं और किस तरह से अपने को महान या अपने को सही साबित करने के लिए इसका इंटरप्रिटेशन को किस तरह से लेके जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने आपके ऑफिस में जो है कोई चीज़ का गलती कर दिया है और उस गलती का जो है उसके आस-पास के लोगों को जो है पता चल गया है और आपने उस गलती को या आपकी मैनेजमेंट जो है उस गलती को या सोसाइटी ने उस गलती को जो है पहला गलती मान के जो है उसको माफ़ कर दिया। तो दूसरे जो है वो क्या करते हैं कि इसका फ़ायदा उठाते हैं और जानबूझ के उस तरह की गलती करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि देखिए भाई, सामने वाला भी ये गलती किया था, तो मैं तो उसी को जो है फॉलो कर रहा हूँ। तो ये गलती मेरी नहीं है, ये सामने वाला जो पहला ये गलती किया हुआ है। तो इस तरह के अगर व्यक्ति आपके आस-पास है, तो आप जो है सावधान हो जाइए। क्योंकि ये इस तरह का व्यक्ति जो है, वो
कभी भी अपना दिमाग का यूज नहीं करते हैं। वो क्या सही है क्या गलत है ये सोच नहीं सकते हैं। इस तरह का व्यक्ति जो है वो उनका इंटरप्रिटेशन जो है हमेशा गलत होता है। तो आप कभी भी इस तरह के चीजों को फॉलो मत कीजिए और अपने आप को बेइज्जत होने से बचाइए। दोस्तों, और एक मजेदार किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि चाणक्य जी के नीति से ही रिलेटेड है। इंटरप्रिटेशन जो है वो लोग गलत इंटरप्रेट करके इसको फॉलो करते हैं और जिसके कारण किस तरह से इसका रिजल्ट आता है। कहीं पे ये कोटेशन है, ए लाई ओनली सर्वाइव इफ यू फीड इट, यानी झूठ तब तक जिंदा रहता है जब उसको आप पोषण करते रहते हो, यानी कि आप उसको खिलाते रहते हो। तो लोग क्या करते हैं आज के दिन में, एक झूठ को जिंदा रखने के लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद झूठ बोलते जाते हैं। ये हर जगह होता है। ये आपके ऑफिस में भी होता है, ये आपके सोशल सर्कल में भी होता है, ये आप किसी मार्केट प्लेस में जाइए तो वहां पर भी होता है, और हो सकता है ये आपके घर में भी हो रहा होगा, आपके बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसका जो अंत होता है वो बहुत ही दुखदाई तो मैं नहीं बोलूंगा, या दुखदाई भी होता है, और ये बहुत ही हानिकारक होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के ऑफिस में उनका एक सीनियर स्टाफ ने मैनेजमेंट को बोला कि हमको जो है गवर्नमेंट से कुछ रिफंड आएगा, और उस रिफंड के लालच में उस कंपनी ने उनको बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया और उनको काफी सारे सुविधा भी दिए। और ये जो है आज आएगा कल आएगा परसों आएगा करते करते जो है 5 साल बीत गया। और 5 साल में जब इस चीज का इंक्वायरी किया गया कि ये अभी तक क्यों नहीं आया, तो पता चला कि ये जिस गवर्नमेंट से आने वाला था उस गवर्नमेंट के पॉलिसी में आपका जो कार्य है वो आता ही नहीं है। तो इस तरह से उस कंपनी के ऑडिटेड रिपोर्ट होता है, सडनली उस ऑडिटेड रिपोर्ट में 100 करोड़ रुपया जो है का लॉस दिखाया गया। इस तरह से आपके निजी जीवन में भी आप झूठ को बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रख सकते हैं, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं कुछ हानिकारक ही होता है। तो इस तरह से गलत चीजों को मत देखिए, गलत चीजों को जो है मत सुनिए, या उसको गलत तरीका से जो है फॉलो मत कीजिए। कोई भी चीज है, कोई भी कोटेशन है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझिए और उसको प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए। सिर्फ अपना मूर्खता को दिखाने के लिए इस तरह का कार्य कभी मत कीजिए, अदरवाइज आप भी जो है एक हास्यप्रद व्यक्ति बन सकते हैं।